सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे नए वीडियोस को आप बिल्कुल मिस ना करें। सो बिना किसी देरी के चलते इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो एपिसोड की स्टार्टिंग हम देखते हैं कि फैंग टीम का कैप्टन वो अपने पेट्स को समन करता है और जैसे वो उसे समन करने वाला होता है वैसे ही लिटिल स्केलेटन आते हुए उन पेट्स को बाहर निकलने से पहले ही मार देता है, जो कि देखते हुए वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और अपने घुटनों पर लेट जाता है और वो कह रहा होता है, मेरे दो 9th ऑर्डर लोअर रैंक बैटल पेट्स, इन दोनों की मौत हो गई। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये दोनों एक सेकंड में ही मारे गए। ये कहते हुए सुपिंग से कह रहा होता है, प्लीज मेरी जान को बख्श दीजिए, आप इन सभी खजाने को ले सकते हैं लेकिन प्लीज प्लीज आप मुझे मत मारिए, प्लीज आप मुझे छोड़ दीजिए। जो कि देखते हुए सुपिंग उसे बहुत ही बुरी तरीके से देख रहा होता है। जो कि देखते हुए वो बंदा कह रहा होता है, क्या आप यहाँ पे सिर्फ ट्रेजर के लिए नहीं आए हैं? क्या क्या आप हमें यहाँ पे मारने के लिए आए हैं? तो प्लीज आप अपना नाम बता दीजिए, कम से कम मैं जानना चाहता हूँ कि मैं किसके हाथों द्वारा मारा गया। वो ये कह ही रहा होता है कि तभी अचानक से सुपिंग उसे मार डालता है और वो कह रहा होता है, मैं जिसे भी मारने का फैसला कर लूंगा उसे दूसरा मौका नहीं दूंगा, तुम पहाड़ में जाओ। ये कहते वो सारे के सारे लाशों को ठिकाना लगा देता है और अपने ड्रैगन को बाहर निकालते हुए उससे कह रहा होता है, इन्हें जलाकर साफ कर दो ताकि कोई निशान ना रह जाए, और वो उन सबको जला डालता है। उसके बाद वो उस पेड़ के पास जाता है जहाँ पे वो अपने सिस्टम से कह रहा होता है इसे कलेक्ट करो, जिसकी वजह से वो जो सिस्टम होता है उन सारे के सारे ट्रेजर और उस पेड़ को कलेक्ट कर लेता है। सुपिंग अपने उनमें कह रहा होता है, मुझे शुरू से ही एक टीम के हमारे लिए इंतजार करने की उम्मीद नहीं थी। लकीली हमने इंश्योरेंस के रूप में दूसरों को काम पर रखा था, इसलिए हम अपनी जान बचा पाए। वास्तव में रेगिस्तान रियल में बहुत ही सावधानी से रहना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मुझे अगली बार और भी ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा। फिर हमें अगले दिन पोइनर बेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सुपिंग चैनशांग और लुओ से कह रहा होता है, आखिर अब तुम्हारा प्लान क्या है? तो ये सुनते हुए लुओ जीक्सु कह रही होती है, हमें वापस जाना है और कैप्टन को दफनाना है। तो चैनशांग कह रहा होता है, और मोलाओ और चेनलोंग के मौत के बाद उनके परिणाम से निपटना है। मास्टर सू, आपने मुझे फिर से बचाया है, मैं इसके लिए काफी ज्यादा शर्मिंदा हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस बार दुश्मनों की संख्या इतनी ज्यादा होगी। मुझे डर है कि हम सीक्रेट किंगडम की खोज जारी नहीं रख पाएंगे। मास्टर सू, क्या आप हमारे साथ वापस आएंगे? तो सुपिंग कह रहा होता है, नहीं, हम यहाँ पे अलग हो जाएंगे, मुझे कुछ काम खत्म करना है। तो तुम लोग इस पेड़ की देखभाल करना और फल नियमित रूप से कैप्टन की बेटी को दे देना। जो कि सुनते हुए चैनशान काफी ज्यादा रन होता है और कह रहा होता है, मास्टर सू, ये तो एक लेजेंडरी स्टार स्पिरिट ट्री है, क्या आप इसे नहीं चाहते हैं? तो लुओ जिक्सु कह रही होती है, रुकिए, आप कैसे जानते हैं कि कैप्टन की एक बेटी है? तो सुपिंग कह रहा होता है, इस डिटेल के बारे में चिंता मत करो, वैसे भी यह आपके कैप्टन की इच्छा थी, तो क्या आप इसे कर सकते हैं? ये सुनते हुए वो दोनों कह रहे होते हैं, ठीक है, इसे हमारे पर छोड़ दो। सुपिंग उन्हें और एक ट्रेजर देते हुए कह रहा होता है, ये सीक्रेट ट्रेजर भी गुफा के अंदर था और पैसा कमाने के लिए तुम इसे बेच सकते हो। मैं तुम्हें और उन लोगों को सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। ये सुनते हुए लुओ जिक्सु कह रही होती है, मास्टर आप हमें ये सब कुछ कैसे दे सकते हैं? तो सुपिंग कह रहा होता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और वो अपने मन में कह रहा होता है, वैसे भी मेरे पास उस जगह से सबसे इम्पोर्टेंट चीज है और मुझे दूसरे टीचर को पाने के लिए दूसरी जगह पर जाना पड़ेगा। बाकी खजाने को एहसान के तौर पर देने से मुझे ज्यादा फायदा होता है। और वो कह रहा होता है, कैप्टन और दूसरे लोगों ने हमें जीने का एक मौका दिया है और अपने लाइफ को सेक्रीफाइस किया है और मैं उनका बहुत ही ज्यादा आभारी हूँ। तभी उन्हें बताया जाता है, बेच छोड़ने वाले पोनियर, इस पर ध्यान दे प्लीज। सीक्रेट रियल में खोजे गए उस सीक्रेट ट्रेजर को इंस्पेक्शन ऑफिस में लेके आए और जो कोई भी इंस्पेक्शन पासिंग के बिना अपना ट्रेजर निकालेगा उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जो कि सुनते हुए सुपिंग कह रहा होता है, तो ठीक है, चलो साथ चलते हैं। और सभी के सभी उस फेडरल सिक्योरिटी इंस्पेक्शन ऑफिस में जाते हैं जहाँ पे उस सारे के सारे टीचर की जांच होती है, जहाँ पे हमें कुछ लोगों को भी दिखाया जाता है जो कि वहाँ पे आराम कर रहे होते हैं। जो कि देखते हुए सुपिंग कह रहा होता है, आखिर ये 3 लोग कौन है? ये सुनते हुए चैनशान कह रहा होता है, प्लीज मास्टर की तरह मत बोलो, वे सरकार के जरिए इस जगह की निरीक्षण करने के लिए भेजे गए सिक्योरिटी ऑफिसर्स है। जो बीच में है वो 9th ऑर्डर का है और बाकी 2 वो 8th ऑर्डर के हैं। तभी सभी को स्टार स्पिरिट ट्री के बारे में बताया जाता है। जो कि देखते हुए उनमें से एक बंदा कह रहा होता है, क्या स्टार स्पिरिट ट्री? जो कि सुनते हुए दूसरा बंदा कह रहा होता है, धिक्कार है, क्या लक है। तभी वो जो बीच वाला बंदा होता है वो कह रहा होता है, ज्यादा शोर मत करो। और वो चेंगशंग से कह रहा होता है, ये एक अच्छा फल है, तो तुम इसे कितने में बेचना चाहते हो? हम तुम्हें एक ऑफर देते हैं। जो कि सुनते हुए चेंगशंग कह रहा होता है, एक्सक्यूज मी, ये फ्रूट सेल करने के लिए नहीं है, अगर आप लोग दूसरे ट्रेजर में इंटरेस्टेड हो तो हम उसमें नेगोशिएट कर सकते हैं। जो कि सुनते हुए उनमें से दूसरा बंदा वो चैनशांग को मारते हुए कह रहा होता है, दूसरे ट्रेजर के बारे में कौन परवाह करता है, हमारे रास्ते से हट जाओ, हम तुम्हें 1 मिलियन देंगे अभी के अभी, तो तुम यहाँ से हट जाओ। और ये कहते ही वो दोनों अपने हाथ को आगे बढ़ा रहे होते हैं और अपने मन में कह रहा होता है, अगर हम इसमें से एक खा ले तो हम दोनों 9th ऑर्डर में प्रमोट हो जाएंगे। और जैसे ही वो उन फ्रूट्स को छूने जाता है वैसे ही सुपिंग उन्हें रोक लेता है। जो कि देखते हुए वो बंदा अपने मन में कह रहा होता है, आखिर ये बंदा कौन है और इसकी हिम्मत कैसे हुई 8th ऑर्डर के पोइनर को रोकने की।
और वो सुपिंग से कह रहा होता है आखिर तुम क्या कर रहे हो। सुपिंग कह रहा होता है अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो हम यहाँ से जा सकते हैं। और सुपिंग अपने मन में कह रहा होता है आखिर ये क्या पागलपन है, ये सिक्योरिटी इंस्पेक्शन, ये पोइनियर पर अपना धौप जमा रहे हैं। मैंने रियलाइज नहीं किया था कि दूसरी टीम की तरह किसी भी ऑफिसर्स पर ट्रस्ट नहीं करना है। तभी वो दूसरा बंदा आते हुए कह रहा होता है क्या तुम यहाँ से जाना नहीं चाहते, आखिर तुम क्या सोच रहे हो। और ये कहते ही वो दोनों के दोनों मिलते हुए सुपिंग पर बहुत ही जोरों से हमला करते हैं और उससे कह रहे होते हैं हम दोनों हैं जो कि ये तय करेंगे कि ये इंस्पेक्शन ये कब खत्म होने वाला है। ये सब देखते हुए चैन शांग और उसके साथ साथ लुओ ग्युक्सू दोनों ही काफी ज्यादा रन होते हैं, जो कि देखते हुए बाकी के पोइनर्स कह रहे होते हैं आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है, आखिर ये लोग लड़ाई क्यों कर रहे हैं। तभी सुपिंग कह रहा होता है चिंता मत करो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जो कि सुनते हुए वो दोनों कह रहे होते हैं फेडरल लॉ के 72 आर्टिकल में ये लिखा है कि इंस्पेक्शन में कोई भी अगर इंटरफेयर करेगा तो उसको बाहर निकाल दिया जाएगा और सीरियस मामले में उसे मार दिया जाएगा। और वो दोनों अपने मन में कह रहे होते हैं हम आपको कैसे जाने दे सकते हैं जब आपके पास भी 9th ऑर्डर में प्रमोट किए जाने का मौका है। सुपिंग को लड़ते हुए देख वहाँ के सभी लोग काफी जोरों से हंसने लगते हैं और कहने लगते हैं एक और दूसरा पागल जो कि चालाक बनना चाहता है, बेचारा ना समझ अब तो उसकी हालत और भी ज्यादा बिगड़ जाएगी। तभी एक आवाज आती है और कह रही होती है जियाओकी तुम अपने लिए बहुत ही ज्यादा मतलबी हो, तुम्हारी मेडोरिसी की कमी औसत दर्जे का एक नमूना है। और वो सुपिंग से कह रहा होता है लड़के अगर तुम अपने रास्ते में जाना चाहते हो तो अपनी असली पावर को दिखाओ, रास्ता सबसे पावरफुल के लिए खुल जाता है। सॉरी गाइज मैं इसका नाम भूल गया। तो उसकी बात सुनते हुए सुपिंग कह रहा होता है ठीक है अपने रास्ते में चलना, एडवाइस देने के लिए थैंक यू। और तभी वो जो दो बंदे होते हैं वो सुपिंग पर हमला करते हैं और कह रहे होते हैं तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, अब तुम मरने वाले हो। और जैसे वो उस पर हमला करते हैं वैसे ही सुपिंग अपनी स्टार पावर कंडेंशन का यूज करते हुए उन दोनों को बहुत ही बुरी तरीके से मारता है, जो कि देखते हुए वो दोनों काफी ज्यादा रन होते हैं। उसी के साथ साथ बाकी लोग ये सब देखते हुए काफी ज्यादा रन होते हैं। जियाओ क्यों कह रहा होता है क्या तुम एक मास्टर रैंकर हो, इतनी कम उम्र में तुम पहले ही 9th लेवल के दायरे को पार कर चुके हो, ऐसा कैसे हो सकता है। यहाँ तक कि 4 महान कुलों के क्वीन फैमिली के यंग मास्टर केवल 8वें लेवल तक पहुँचे हैं। आखिर इस लड़के ने क्या किया है जो कि ये इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका है। एंड इसके साथ साथ ये जो एपिसोड है वो भी यहाँ पर खत्म होता है। अगर तुम लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना।